जो हमारे बड़ों ने जो आज़ादी के लिए जो कुर्बानी दी, हम उसकी छवि बनाते हैं, उसका जश्न मनाते हैं अपनी आज़ादी के लिए, अपने वतन के लिए। आपका भी हाथ कट सकता है, और जब पतंग कट के जाएगी डोर, जिसके आगे आएगी ना, उसकी गर्दन, उसका गाल, उसका कान, उसका हाथ, क्या पता उसमें तुम्हारा भाई हो, तुम्हारे पापा हो, चाचा हो सकता है ना ऐसा। क्या नाम आपका? मोहम्मद अरहान। इधर आओ। क्या नाम? मोहम्मद अरहान। जोर से बोलो। मोहम्मद अरहान। पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास में? 8वीं क्लास। 8वीं क्लास में। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, अगर आप सही जवाब दोगे तो ये घड़ी आपकी है, ठीक है बेटा? ये बताओ, पतंग, ये जो पतंग है, भारत में पहली बार पतंग कब उड़ाई गई थी? अब्दुल्ला कहाँ रहते हो? हमदर्द वाली गली में। अच्छा, यहीं रहते हो आप। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, अगर आप सही जवाब दोगे स्मार्ट वॉच मिलेगी आप, ठीक है? ये बताओ, हमारे भारत के कितने प्रधानमंत्री हैं अब तक? क्या नाम बेटा? अब्दुल्ला। एक सवाल पूछूंगा, अगर जवाब सही होगा तो स्मार्ट वॉच मिलेगी, ठीक है? पूछूं? हिंदुस्तान में पहली बार पतंग कब उड़ाई गई थी? मोहम्मद अहमद। कौन सी क्लास में हो? 6th क्लास में। आपसे एक सवाल पूछूंगा, अगर आप सही बताओगे तो आपको स्मार्ट वॉच मिलेगी, ठीक है? पूछूं? ये बताइए, आज़ादी से लेके अब तक कितने प्रधानमंत्री हुए हैं? एक सवाल पूछूंगा, अगर आप सही जवाब दोगे तो आपको स्मार्ट वॉच मिलेगी, ठीक है? गलत बोलोगे तो नहीं मिलेगी। होपलेस नहीं हो रहा है। हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड। ये बताओ, हमारा इंडिया, हमारा भारत कब आज़ाद हुआ था और कितने बजे हुआ था? बेटा भाई, इधर आओ, कैमरा सामने लगा हुआ। क्या नाम है आपका? हट जाएंगे प्लीज, पीछे कैमरा है यार। नाम क्या है आपका? हाँ, आप इनके साथ ही खड़ी हो, घबरा रही हैं? इधर खड़े हो जाओ। हाँ, क्या नाम आपका? गुलगुल। अच्छा, सॉरी, गुनगुन। गुनगुन, आपसे एक सवाल पूछूंगा, अगर आप सही जवाब दोगे अल्ट्रा स्मार्ट वॉच आपकी, ठीक है? ये बताओ, आज़ादी से लेके अब तक कितने प्रधानमंत्री हुए हैं भारत के? भारत में पहली बार पतंग कब उड़ाई गई थी, बताओ? अगर तुम बच्चों में से भी कोई बताएगा, उसे एक घड़ी मिल जाएगी। पहले बेटा आप बताओ। 1945 में। 1945 में? नहीं बेटा, मुझे ये बताओ, भारत में कब पहली पतंग कब उड़ाई गई थी? बताया आपको? 47 से भी पहले की है बेटा। 47 से भी पहले है बेटा। बेटा सामने से हटो। बताओ, किसी को नहीं पता? चलो, तुम्हें पता है भाई? भाई किसी को पता ही नहीं, मैं बताऊंगा भी नहीं। 1946। नहीं, चलो बेटा आप पीछे हो जाओ अब जरा सा। 4। हाँ, 4। नहीं बेटा, गलत सवाल है। एक और पूछ रहा हूँ तेरे। हाँ जी। गलत बता रही है आदमी। लाल किले का झंडा अंग्रेजों का किसने उतार के हिंदुस्तान का झंडा फहराया था? बताओ अरम भाई। उनसे क्या मतलब है, अपना बता बेटा। बेटा प्रश्न तू कर रहा है, अभी तो तू जाता जाता कह रहा था मैं सब बता दूंगा, अब तेरा मुंह भी नहीं खुल रहा। पता नहीं। हाँ, पता नहीं। अब बेटा ये बताओ, आंसर तो कोई बताया नहीं इसने, गलत है दोनों। बेटा हटो। अब ये बताओ, इन दोनों में से क्या लोगे? हमारे भारत का झंडा या स्मार्ट वॉच? झंडा क्यों? ये भारत का झंडा है ना हमारे। ये तो आगे से हट जा यार। ये तो आती जाती रहती है ऐसी चीजें। देखो बच्चा कितनी प्यारी बात कह रहा है। कह रहा है कि हमारे भारत का झंडा और ये चीज़ें आती जाती रहती हैं। हाँ, मेरा बेटा गले भी मिल रहे तुम मुझसे। थैंक यू बेटा। हाँ, लो झंडा ले जाओ मेरा बेटा। 1974 में। गलत। चलो एक और पूछता हूँ। लाल किले का झंडा पहली बार किसने अंग्रेजों का उतारा था? लाल किले का झंडा अंग्रेजों को किसने उतारा था, फिर हिंदुस्तान का फहराया था? गांधी जी ने। नहीं, लाओ एक फ्लैग दो। दोनों सवाल गलत हैं बेटा तुम्हारे। यहाँ जवाब, दोनों जवाब तुम्हारे गलत हैं। अब मुझे ये बताओ, इन दोनों में से क्या लोगे? स्मार्ट वॉच या झंडा? कैमरा लगा हुआ है सामने।
मतलब तुम्हें अपने भारत देश से प्यार नहीं है क्या? प्यार है। तो फिर झंडे को मना क्यों कर रहा हो? नहीं, हम दोनों लेंगे, सॉरी। एक चीज मिलती है। अच्छा, फिर झंडा। तो यार दिमाग से, कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 17 साल उम्र है। दिमाग से तो सोच के बोलो ना यार। मैं तो स्मार्ट वॉच दे दूंगा आपको, मगर मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, भारत से प्यार नहीं झंडे से? बहुत, झंडे से बहुत प्यार है। फिर तो भारत तो हमारा सोच के भारत बताओ ना बेटा। ठीक है, फिर आप झंडा लो और कैमरे पे एक हाथ हिला दो। हाँ ठीक है बेटा, थैंक यू। आज़ादी से अब तक कितने प्रधानमंत्री हुए हैं? चलो हमारे पहले प्रधानमंत्री का नाम बताओ। मोदी। चाचा ऐसे कोई होगा? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अच्छा चलो ये बताओ, लाल किले पे पहली बार झंडा किसने फहराया था? लाल किले पे झंडा किसने फहराया था पहली बार? सबसे पहले रेनू। हाँ रेनू। रेनू? नहीं, रेनू कौन है? नहीं, ये बताओ हमारा भारत कौन से सन में आज़ाद हुआ था? 1947। 15 अगस्त 1947। कब हुआ था? दिन में, रात में, कितने बजे हुआ था? रात में। कितने बजे? दिन में। कितने बजे? भाई ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। दिन में हुआ था। दिन में नहीं हुआ था बेटा। बच्चों, दिन में नहीं हुआ था बेटा, दिन में नहीं हुआ था। बताओ रात को कब हुआ था? बताओ। रात को हुआ था 2-3 बजे, 12 बजे। 12 बजे? 2-3 बजे, 12 बजे? 12 बजे। 12 बजे। भाई बच्चे ने ना तुक्के में जवाब दिया है और तुक्के में जवाब सही हो गया। 12 बजे हमारा देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त को 12 बजे। थैंक यू मेरा बेटा, ये आपको घड़ी दी जाती है। थैंक यू। एक हाय कर दो। बहुत इजी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। 15 अगस्त। अच्छा, और कितने बजे? टाइमिंग का तो कंफ्यूजन। अच्छा 15 अगस्त के आगे कौन सा सन था? हाँ बताओ ना। 15 अगस्त के बोलो, कंफ्यूज मत हो, अभी आपको पता है आंसर भी था। 15 अगस्त और सन कौन सा? हाँ सन आप बताएंगे ना, मम्मी को बताएंगे। बेटा आपको आता है? हाँ पूरा बताओ। बताओ। आजाद कब हुआ था हमारा देश? 15 अगस्त। 15 अगस्त। हाँ 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 आता है। घड़ी आ रही, घड़ी आ रही है। बताओ बताओ। फिर हार्ड क्वेश्चन आ जाएंगे बेटा। 1947। अरे वाह, थैंक यू, बहुत बढ़िया। अब आपको मिलती है अल्ट्रा स्मार्ट वॉच। क्या नाम बताया आपने? नोमान। नोमान। थैंक यू। एक हाथ दिला दो कैमरे पे। हाँ शेक हैंड करो। कितने प्रधानमंत्री हुए अब तक आज़ादी से? नाम शुरू के नाम बता। गिनती, काउंटिंग बताओ। काउंटिंग नहीं आती। 5, 6, 7, 8 ऐसे बता दो कितने। कितने हुए ऐसे? सोचो सोचो। भाई 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 साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। 5 and 6। नहीं वो तो कम है। नो आइडिया। चलो मैं सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। हाँ, हिंदुस्तान में पहली बार पतंग कब उड़ाई गई थी? पहली बार कब उड़ाई गई? उड़ाई गई थी। कौन से सन में? उड़ाई होगी। सन बता। उससे भी पहले, आज़ादी से भी पहले उड़ाई गई है। 47 से भी पहले। हाँ 47 से भी पहले। पढ़ा होगा ना, कुछ तो पढ़ा होगा। कुछ तो पढ़ा होगा। संविधान पढ़ा है। संविधान। संविधान वाला पूछता हूँ आपसे मैं, है ना? यस सर। अच्छा, भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, लागू हुआ था या बनकर तैयार हुआ था? लागू हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। अभी देखता हूँ। बहुत बढ़िया। सर 11th क्लास में आर्ट्स स्टूडेंट। ये आपकी घड़ी, आप जीत चुकी हैं। थैंक यू। थैंक यू। भाई क्या नाम बताया आपने? गुनगुन। कौन सी क्लास में हो आप? 11th। भाई ये एक आर्ट्स मिनट, की स्टूडेंट हूँ मैं। ये गुनगुन है, आर्ट्स की स्टूडेंट है, 11th क्लास में पढ़ती है। इन्होंने स्मार्ट वॉच जीत ली है हमारी। एक हाथ हिला दो कैमरे पे। आते हो? हाँ, सद्दी से या मांझे से?
मांझे से? कौन सा मांझा? प्लास्टिक का, चाइना वाला? बेटा तो पहले का तो बात ही मत कर यार, आप सद्दी से उड़ाते हो ना। और बेटा उड़ाना नहीं चाहिए, पता है उससे क्या होता है? आपका भी हाथ कट सकता है, और जब पतंग कट के जाएगी डोर, जिसके आगे आएगी ना, उसकी गर्दन, उसका गाल, उसका कान, उसका हाथ, क्या पता उसमें तुम्हारा भाई हो, तुम्हारे पापा हो, चाचा हो सकता है ना ऐसा। इसलिए बेटा कहीं यार दोस्त तुम्हारा पतंग उड़ा रहा हो ना चाइना के मांझे से, उसे भी मना कर देना। बदतमीजी क्या कर रहा हो? उसे भी मना कर देना कि बेटा नहीं, ऐसे मत उड़ाना पतंग, ठीक है। जैसे कि अभी हम लाल कुएं पर आए थे और हमने यहाँ पर देखा इतने बड़े बड़े झंडे। अभी हम जाफराबाद भी गए थे और यहाँ पर ये झंडा देख के हमको रुकना पड़ गया। देखिए कितना बड़ा झंडा है, इतने बड़े झंडे मैंने अभी तक देखे नहीं कहीं पर। और बाकी हमारे यहाँ पर हमारे को ये भाई मिले हैं जो ये कहते हैं कि हम हर साल अरेंज करते हैं यहाँ पर झंडों का और गानों का, म्यूजिक का प्रोग्राम। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम जर्रार अली है। ये भाई का नाम है जर्रार अली। तो आप यहीं रहते हैं भाई? जी मैं यही रहता हूँ, प्रॉपर दिल्ली का रहने वाला, पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, ये दिल्ली 6 के रहने वाले हैं, ये दिल्ली 6 के रहने वाले हैं ये। और भाई तो ये आप जो लगाते हैं अपनी तरफ से करते हैं, पब्लिक का उसमें सहयोग होता है? ये सब कुछ हमारी तरफ से, ये हमारे भाई अकबर साहब हैं, ये भी पुरानी दिल्ली में मेरे चचा हैं ये। चचा है? मेरा नाम जर्रार अली है, मैं लालगुआ का पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूँ। अच्छा। और मेरे वाली साहब का नाम जफरियाब हुसैन है। हम पुरानी दिल्ली के रहने वाले हैं। हम अपनी तरफ से, अपनी खुशी से, अपने वतन के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, जो हमारे बड़ों ने जो आज़ादी करी, जो कुर्बानी दी, हम उसकी छवि बनाते हैं, उसका जश्न मनाते हैं अपनी आज़ादी के लिए, अपने वतन के लिए। हम जाहिर करते हैं भाई जो हम पहले गुलाम थे, जो हमारे बड़ों ने बुजुर्ग करी, कुर्बानी दी, जाने दी, जन बच्चों ने कुर्बानी दी, हम उसकी खुशी बनाते हैं। उसके बाद हमें इतनी आज़ादी मिली, जो हम अपने रहने के लिए इतने लायक हुए, जो हम अपनी मन मर्जी से, अपनी खुशी से, अपनी आज़ादी से हम रह सकते हैं अपने वतन के अंदर, जो हम किसी के मोहताज नहीं है। इसी वजह से हम अपना जश्न मनाते हैं, अपनी खुशी बनाते हैं। आप इनकी बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कितना जोश है इनके दिल में अपने देश के लिए, और आज़ादी की खुशी का कितना ज़बरदस्त। देख रहे हैं आप भाई, यही तो प्यार है अपने देश से, यही प्यार मैं आपको दिखाता हूँ। और भाई मैं तो यही चाहता हूँ हर इंसान ऐसे ही जज्बे से हमारी देश के लिए सेवा करे, देश की सेवा करे। और इंशाल्लाह हम आज जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी, हम अपने आने वाली नस्लों से कह जाएंगे ये फंक्शन, ये प्रोग्राम, ये अपनी आज़ादी ऐसे ही बनाते रहें, क्यों अपने वतन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बहुत तो अच्छा। हमारे बड़ों ने हमारी आज़ादी हमें दी, हमें हमारा मुल्क आज़ाद कराया, हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी। बहरहाल किसी ने भी दी, चाहे हिंदू थे चाहे मुसलमान थे। हम हिंदू मुसलमान नहीं जानते, हम भाईचारा जानते हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं, वही हिंदू में, दोनों एक हैं। हम ये नहीं जानते कौम परस्ती क्या है और राजनीति क्या, हम नहीं जानते, हम सिर्फ भाईचारा जानते हैं, हम इंसानियत जानते हैं। तो इस वजह से हम अपनी खुशी से, अपने मन मर्जी से, अपने आज़ाद की खुशी बनाते हैं, अपने वतन की खुशी बनाते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम अपने आने वाली नस्ल से भी कह जाएंगे ये खुशी ऐसे ही बनाते रहें, ऐसे तिरंगे को बुलंद रखें, आज़ाद रखें और सर ऊंचा रखें अपना। हम इस अपने नस्ल से भी कह के जाएंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू।